हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कह सकते हैं हम उसको, या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम कह सकते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ टाइप्स की, तो हमारे पास कई तरीके के प्रोडक्शन हो सकता है, जिसमें एक हो सकता है जॉब शॉप प्रोडक्शन, एक हो सकता है बैच प्रोडक्शन, एक हो सकता है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, एक हो सकता है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, और कुछ केसेस में हम असेंबली लाइन का बिजनेस भी कह सकते हैं, जहाँ पे हमारा काम सिर्फ असेंबली करने का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स बता रखे हैं कि जिसके बेसिस पे हमारा प्रोडक्शन होता है। हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन के बारे में कि आखिर जॉब शॉप प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, जब यहाँ पे हम वर्ड समझते हैं तो वर्ड से हमको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जॉब शॉप प्रोडक्शन यानी कि ऐसी प्रोडक्शन हाउस जो जॉब टू जॉब काम करे। जॉब टू जॉब काम करने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप अपने हिसाब से ऑर्डर प्लेस करते हो। आप कहते हो मुझे चाउमीन चाहिए, तो वो जो चाउमीन बनाने के लिए आप ऑर्डर करते हो या जैसी आप रिक्वायरमेंट बोलते हो, वो वही चीज़ बना करके आपको सर्व कर देता है। दूसरे पर्सन आता है, वो कहता है नहीं मुझे छोले भटूरे चाहिए, तो वो छोले भटूरे ला करके सर्व कर देता है। तीसरा पर्सन आके कहता है मुझे मोमोज चाहिए, तो थर्ड चीज़ ला करके उसको सर्व कर दिया जाता है। मीन्स टू से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसी चीज़ें बनाई जाती हैं और आपको ला करके दे दी जाती है। इसी को कहते हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन। नॉर्मली आप बुटीक शॉप पे जाते होगे, तो बुटीक शॉप में भी यही होता है कि जैसी रिक्वायरमेंट आप बोलते हो कि मुझे सूट चाहिए, सूट की क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे कस्टमर जैसी चीज़ डिमांड करेगा, उसी के बेसिस पे हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। एक बार जल्दी से इसका ओवरव्यू लेते हैं। पॉइंट ये कहता है, इन दिस सिस्टम products are manufactured to meet the requirement of specific, ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। द क्वालिटी इन्वॉल्व इज स्मॉल एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल टेक प्लेस एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर। जैसा ऑर्डर हमको कस्टमर बोलेगा वैसा हम उसका प्रोड्यूस करेंगे। दिस सिस्टम में बी क्लासीफाइड एज अंडर, इसके जो सिस्टम क्लासिफिकेशन दे रखा है वो कैसे दे रखा है, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हो सकता है द जॉब प्रोड्यूस्ड ओनली वंस, जब मुझे को केवल एक ही बार काम करना है, बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई ऐसा जॉब मुझे मिली है जिसका काम सिर्फ मुझे एक बार करना है, इसके लिए मुझे मल्टीपल काम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ एक ही बार मुझे करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कस्टमर ने बोला है वैसा करके चले जाएंगे। दूसरी तरफ बात आती है तो जॉब प्रोड्यूस्ड एट इरेगुलर इंटरवल्स, यानी कि यही काम मुझे बार बार करना पड़ेगा। जैसे मैंने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया, काम वही है, बट अगर मेरे पास 10 अलग अलग कस्टमर आएंगे तो मुझे 10 को अलग अलग को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है कि द जॉब प्रोड्यूस पीरियोडिकली एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एक ही काम जो मुझे बार बार करना है एक रेगुलर इंटरवल पे, तो उसको भी हम लोग जॉब शॉप में कंसिडर करेंगे। जॉब शॉप का सिंपल सा मतलब ये होगा कि एक ही काम मुझे करना है, लेकिन कस्टमर टू कस्टमर के हिसाब से वो वैरी करेगा। दूसरी तरफ जब मैं बात करता हूं तो वो होता है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम हर वैरायटी का अलग अलग बैच नंबर दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जब मेरा एक बैच कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा बैच कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा बैच। इससे आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो पाता है। हम ये कह पाते हैं कि हाँ, मेरा जो बैच नंबर 1 था उसके साथ मैंने क्या डील किया, उसमें मैंने कितना प्रोड्यूस किया, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो मेरी एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो पाता है उससे। तो बैच में भी ये कहा जाता है कि आप उसको कोई भी प्रोडक्शन बैच वाइज कर सकते हो। ये बैच भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, आपको केवल एक बार करना होगा, इरेगुलर इंटरवल्स पे करना होगा या रेगुलर इंटरवल्स पे करना होगा, बट करना क्या से होगा, बैच वाइज। आप नंबरिंग वाइज आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का। तीसरी तरफ जब मैं बात करूंगा तो हमारे पास आता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। अब ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्शन जो मेरा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है, जो बंद ही नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग एक ऑप्शन देते हैं मास प्रोडक्शन का। मास प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जब मुझे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बहुत ह्यूज क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें अगर, कि पार्ले जी कंपनी है, तो पार्ले जी कंपनी अपना जो प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो वो क्या कर रही है, एक ही प्रोडक्शन कर रही है और अनलिमिटेड टाइम्स वो प्रोडक्शन कर रही है, 24 आवर्स उनका काम चल रहा है। तो ये हो गई उनकी मास प्रोडक्शन। उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन किया और कंटिन्यूअस उनकी प्रोडक्शन चलती चली जा रही है। दूसरी तरफ एक आ गया फ्लो प्रोडक्शन, जहाँ पे हमने क्या किया कि प्रोडक्शन तो हो रहा है बट एक नॉर्मल तरीके से हो रहा है, पर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रुक नहीं रहा है, धीरे धीरे होता रह रहा है, धीरे धीरे होता रह रहा है। आप यूँ कह लो कि वहाँ पे 18 आवर्स की शिफ्ट है या 12 आवर्स की शिफ्ट है, कोई 24 आवर्स की शिफ्ट नहीं है, एक ही काम हो रहा है बट चलता चला जा रहा है।
इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन की, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको एक और व्यू दे दूं तो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन बेसिकली प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको प्रोडक्शन ना कह करके उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट होता है। हमको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि इस काम को बना के लाओ, इस काम को कंप्लीट करके आओ। बोला गया इस शहर में मेट्रो लाइन बिछानी है, तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसको मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके की जॉब शॉप ही होता है, बट हाँ, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के लाइन में कहते हैं। एक बात और छूट रही है, क्योंकि इसके लिए भी कोई बाइफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई बहुत लंबे चौड़े पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। असेंबली लाइन ऑफ बिजनेस। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी असेंबलिंग करके सेल कर रहे हैं, तो उसको भी एक तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कही जाती है एक्साइज ड्यूटी के अंदर में, इसीलिए इसको एक अलग से प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मैं इन्हीं 5 लोगों का नाम दूंगा। पहला हो गया प्रोजेक्ट प्रोडक्शन, जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन या कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। होपफुली यहाँ तक कि आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो बेहिचक आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।